और पूरी पढ़ी के पूरी जी पूरी हाँ, ये कथा पूरी थी। पूरी थी हुई। हाँ, सियाराम वांदरे कथा हुई। अच्छा। हिकिड़े चईंसि भई अॻे जन्म मां संकल्प कयो भई दान ॾींदुमि, हाँ त दान न ॾिनो, इन करे मूंखे सियारे ई जूण मिली आहे। ऐं वांदर चईंसि भई मुंहिंजी आदत हूंदी हुई ब्राह्मणनि जो फल चोराए करे खाईंदो हुयुमि, त इसी पाप कर्म से मुझे यह वानर योनि प्राप्त हुई है। इसीलिए किसी की भी आशा को भंग नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से दान का संकल्प करके वह वस्तु अवश्य ही देनी चाहिए, अन्यथा दूसरे जन्म में उसे महान कष्ट उठाना पड़ता है। आशा भंग शादी आशा भई कंहिंजी उम्मीद ते पाणी न फेरणु खपे नी। जंहिंजी जेका उमेद आहे। उम्मीद, हा, दान, हे दान ॾियण ई जेको हुयो न सियार, हाँ त हुन दान न ॾिनई न संकल्प करे। अच्छा। हाँ। मैंने एक ब्राह्मण देवता को एक वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके फिर उन्हें वह वस्तु नहीं दी थी, त ठीक। इनजी आशा भंग थी वियसि उन ब्राह्मण जी। हाँ ब्राह्मण जी हाँ दान मिलंदो अच्छा त दान अच्छा न ॾिनो। अच्छा ठीक है पूरी थी। हाँ, यह हुई। वचन देकर उसका पालन न करने से नीच योनि प्राप्त होती है। और सियारे जो यहाँ बांदर छा कयो। बांदर ब्राह्मणनि जा फल चोराए फल करे चोराए खाईंदो वेंदो। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ केरु खाईंदो। हाँ, वो मठ का महंत बनना अपने को नरक में गिराना है। हाँ बस वो ठीक है। हाँ
भॼन हा जो आहे कंहिंजो आहे इहो संत भक्ति महराज पथकी महाराज जो पथकी महाराज की इन जा भॼन बि मशहूरु आहिनि सिख्यादायक आहिनि पथकी महाराज लिखे थो पियो भॼन हा बराबरि हमें सब कुछ सिखाया आपने हमें सब कुछ सिखाया आपने देखिए क्या क्या दिखाया आपने हाँ देके मुझको ये फकीरी का लिबास मुश्किलों से बचाया आपने जिस जगह खा ठोकरें नीचे गिरा वहीं से ऊपर उठाया आपने कभी मुझको शक्तियों के वार से रुलाया भी हंसाया भी आपने शक्तियों माना कठिनाइयों क्या गजब की मार देखी प्यार भी मैं जहाँ रूठा मनाया आपने मैं किसी काबिल नहीं बदकार हूँ मैं किसी काबिल नहीं बदकार हूँ पर मेरी बिगड़ी बनाई आपने जहाँ रोने के सिवाय कुछ भी न था वहीं पर खुश गीत गाया आपने आप ही के प्रेम का यह रूप है अपने हाथों से सजाया आपने लाख दुनिया हो मगर यह देख लो रंग अपना ही चढ़ाया आपने पथिक की तकदीर तो ऐसी न थी अपने चरणों में बिठाया आपने और संत पथकी महाराज जकी जय ये पथकी महाराज जो आहे छह हिकु ॿ टे चारि पंज छह छहनि सुठनि जो आहे भॼन अमृत ऐं नालो ॾेई करे हा हा डबल पथक जो आहे हा गंगा जे किनारे ते हा हिते रहंदा हा अच्छा मूंखे एतिरी यादगिरी न आहे पोइ चङो बंगलो ठही पियो अथसि पंहिंजी वण हेठां ई हूंदो हो पोइ कचीअ लाइ झूपड़ी हुयसि पोइ चङो हाणे वरी चङो सिंगारियो अथऊं उन आस्थान खे हा अच्छा रहंदो पर अच्छा अच्छा परमार हा अच्छा अच्छा हा पोइ हा हा कबीरपंथी हा अछनि कपिड़नि में हा
बाजे से बजाईंदा। सम्झ में घटि ईंदा, आवाज़ वरी उन में दॿिजी वेंदा। किन किन जो आवाज़ खां अलॻि। हा बेहद संत एकनाथ शरणागत के मनोरथ पूरे करते हैं करुणावान विश्वात्मा संत। 20 मार्च को संत एकनाथ जी षष्ठी है। एकनाथ जी महाराज के जीवन का एक बहुत रोचक प्रसंग पूज्य बापू जी के सत्संग वचनामृत में आता है। पैठण यानी महाराष्ट्र में पूर्व काल में एक नगर सेठ थे। वे एकाएक रोगग्रस्त हो गए और मृत्यु की शरण चले गए। मुनिमों ने धन संपत्ति हड़प ली और कुछ ऐसी साजिश की कि बेचारी सेठानी कहीं की न रही। वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करती थी। किन्हीं पवित्र विद्वान ब्राह्मण का सत्संग था। वह भूतपूर्व सेठानी उनके पास गई, अपनी आपबीती सुनाई और बोली, महाराज, मैंने और हमारे सेठ जी ने मिलकर यह संकल्प किया था कि हम 4 धाम की यात्रा करेंगे और 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। अभी तो मैं मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ। मेरे को हृदय में कचोटता है कि हमारा संकल्प अधूरा रह गया। अब हमारा क्या होगा? इस बात से बहुत दुखी रहती हूँ। उन्होंने कहा, मैया चिंता न करो, अब भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। संत चयूंसि हिते हो न, किन्हीं पवित्र विद्वान ब्राह्मण का सत्संग था। ब्राह्मण हाँ। उन चईंसि, मैया चिंता न करो, अब भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। सेठानी बोली, महाराज, 2 व्यक्तियों को जिमाने यानी भोजन कराने का सामान भी मेरे पास नहीं है। ब्राह्मण बोले, 2 व्यक्तियों को नहीं, पूरे विश्व को तुम जिमा सकती हो। सेठानी बोली, बाबा, सेठ जी चले गए और मैं कंगली हो गई। ब्राह्मण बोले, नहीं मैया, तुम्हारे नगर में एकनाथ जी महाराज रहते हैं। वे विश्वात्मा के साथ एक हुए हैं। ओंकार की साधना करके उनकी इंद्रियां मन बुद्धि में, बुद्धि जीवत्व में, जीव ओम स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाकर ब्रह्म स्वरूप विश्वात्मा से एक हुआ है। अगर एकनाथ जी तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लें तो तुम्हें हजारों ब्राह्मणों को नहीं, लाखों करोड़ों को भोजन कराने का पुण्य होगा। ऐसे वे विजितात्मा, विश्वात्मा, प्रशांतात्मा है। प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी वृत्ते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो
युक्त आसीत मत्परः। बस। 6 अध्याय 14 श्लोक। श्री कृष्ण जिसकी महिमा गाते हैं उस पद में वे एकनाथ जी महाराज स्थित हैं। बस। बाई ने गांठ बांध ली और एकनाथ जी के पास जाकर प्रार्थना की। एकनाथ जी ने कहा, मैया देखो, मेरा जो बेटा है ना हरि पंडित, वह रूठ के काशी चला गया था। मुंहिंजो पुटु हरि, एकनाथ है वहाँ। हाँ एकनाथ जो कि मुंहिंजो पुटु रुसी हले वियो आहे हाँ, काशी। हा काशी। उसकी माँ उसको याद करती थी, रोती थी। समाचार भिजवाने से भी नहीं आया, हठ करके बैठ गया। बस। तो उसे बुलाने के लिए मुझे काशी जाना पड़ा। बस। तब भी मेरे साथ आने को राजी नहीं हो रहा था। मेरे को बोला, आप वचन दो कि किसी के हाथ का नहीं खाओगे, मैं बनाऊंगा तब खाओगे। बस। और संस्कृत शास्त्रों पर प्राकृत यानी तत्कालीन मराठी भाषा में व्याख्या नहीं करोगे, तब भी मैं चला न बस तभी। जाई त मुंहिंजे हथ जो खाधो खाइणो थी, ॿिए जो न। हाँ, ऐं ॿियो जो संस्कृत जो विद्वान संस्कृत खे हिन मराठीअ में मराठीअ में। उहो अनुवाद करे न ॿुधाए। हाँ। हाँ संस्कृत शास्त्रों पर प्राकृत यानी मराठी भाषा में व्याख्या नहीं करोगे तब भी मैं चलूँगा, हाँ नहीं तो मैं काशी में भला हूँ। मेरा क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है। हाँ मैंने समझाया, एकनाथ महाराज का चवन, मैंने समझाया, पुत्र पिता का सेवा का न पुत्र पिता का सेवा का क्षेत्र अलग हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की शर्तबाजी तो ठीक नहीं बेटे। हाँ वह बोला, नहीं नहीं, कुछ भी हो। उसने हठ पकड़ी तो मैंने वचन दे दिया, हाँ अभी मेरा भोजन वही बनाता है। हाँ हाँ, एक उपाय है, हम तुम्हारे घर आए, तुम सीधा सामान दे देना और वह बना लेगा। हाँ वह बोली, महाराज, मेरा संकल्प था कि मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊं। हाँ एकनाथ जी बोले, देखो ऐसा करो, कोई चीज बना लेना और हम भोजन करने बैठे। भोजन करते करते आधे से ज़्यादा भोजन हो जाए, उस समय एकाएक बावरी बोली बकतानी होकर, महाराज महाराज यह खा लो। ऐसा करके वह चीज पत्तल में डाल देना। हरि पंडित रूठेगा, उछलेगा, कूदेगा यानी विरोध करेगा, फिर मैं संभाल लूँगा। हाँ देख लो संतों की युक्ति, कितने दया से परवश हो जाते हैं। बेटे को वचन दिया है और माई का मनोरथ पूरा करना है, भला करना है तो यह रास्ता निकाला। हाँ अगले दिन एकनाथ जी ने हरि पंडित को उस माई के घर भोजन बनाने को भेजा, फिर स्वयं उसके घर पहुँचे। हरि पंडित ने व्यंजन परोसे और पिता पुत्र भोजन करने लगे। आधे से ज़्यादा भोजन हो गया तो माई ने वड़े, घी में तले पकवान आदि जो कुछ बनाया था वह लाई और बोली, महाराज जी यह तो रह गया और पत्तल में डाल दिया। हाँ हरि पंडित बहुत नाराज हो गया। एकनाथ जी बोले, अरे बेटे, यह क्या, भोजन से तो नहीं उठते। फिर माई को बोले, यह क्या किया भाई। हरि पंडित को समझाया, उन्होंने गलती की, बेटा तू भी गलती करेगा, पत्तल से उठेगा, यह तो ठीक नहीं। जैसे तैसे बेटे को मनाया।
भोजन पूरा होने पर एकनाथ जी ने हरि पंडित से कहा, दोनों पत्तलें उठाकर फेंक दो। हरि पंडित ने जो ही एकनाथ जी की पत्तल उठाई तो उसके नीचे दूसरी पत्तल आ गई, वह उठाई तो उसके नीचे तीसरी आ गई। इस प्रकार उसने 1000 से भी अधिक पत्तलें उठाई, लेकिन फिर भी वे समाप्त नहीं हुई। हरि पंडित का अहंकार चूर चूर हो गया और वह एकनाथ जी के चरणों में पड़कर पश्चाताप करने लगा। उसने अपनी शर्तें वापस ले ली। आखिर एकनाथ जी के संकल्प से पत्तलें निकलनी बंद हो गईं। हरि पंडित ने उस बाई से कहा, आपका सौभाग्य अद्वितीय है। एकनाथ जी की कृपा से बाई का मनोरथ पूरा हो गया और उसके हृदय में संतोष हुआ। बोल रामचंद्र की जय। पूरी कहें। हाँ, यो शरणागत के मनोरथ पूर्ण करते हैं करुणावान विश्वात्मा संत। बोल राम। जी विश्वात्मा थी वही विश्व था परमात्मा था कुछ विश्वात्मा रूप थी हो अयो परमात्मा में विश्रांति पाकर ब्रह्म स्वरूप विश्वात्मा से एक हुआ है। हाँ ब्रह्म रूप जीवन ब्रह्म हाँ एक थी हो ब्रह्म हिन जे अंदरि कोई फ़र्क़ु न रहियो ॿई हिकु थी विया आहिनि। अहिड़ो ओंकार जी साधना करें पंहिंजे मन में मन बुद्धीअ में बुद्धि वरी जीवत्व में ओम इहो मिलाए अहिड़ी साधना कई। पुट जी ॻाल्हि बि रखें ऐं माता जी बि जेका श्रद्धालु माता हुयसि उन जी बि इच्छा पूरी कई। अहिड़ी शक्ति पंहिंजे अंदरि प्रकट कयईं ॿिनि जा कम रास थी विया। मूर्ति रामचंद्र राधे हरे कृष्ण उमापति महाराज पुत्र हनुमान बोलो भाई सर्वधन हरि शरण श्री शरण। यो एकनाथ जी हाँ हाँ भगवान की दया भगवत कृपा एम कुछ अमृत कृपा जय भगवान का जो भगवत कृपा एवं कुछ अमृत प्रखंड जय भगवान का तो लिखा थी वही मोकल होता है विदा।